ओम शांति। आज 9 जुलाई 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को याद का चार्ट रखने के लिए और उसके साथ साथ आत्मा समझ करके बाप को याद करना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, इस एक सर्विस में ही लगे रहना और कोई धंधा या सर्विस को याद नहीं करना है। और फिर बाबा पढ़ाई के ऊपर कि तुम बच्चों को पढ़ाई जरूर पढ़नी है, क्योंकि पढ़ाई से ही रोशनी मिलती है, बुद्धि का ताला खुलता है। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो जुटका खाते रहे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। कि हमारा बुद्धि योग भटकता रहेगा तो वायुमंडल में वही वाइब्रेशन फैलेंगे, फिर योग नहीं लगेगा, इसलिए जुटका आएगा, उबासी आती रहेगी। तो वायुमंडल को खराब करने के निमित्त हमें नहीं बनना है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम याद का अभ्यास करो, चलते फिरते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, तो सारा दिन की ये याद या सारा दिन का ये अभ्यास जब हम बैठते हैं बाबा की याद में, तब हमें मदद करता है, क्योंकि उस समय फिर अपने संकल्पों को समेटना सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है। और कारोबार में रहते बुद्धि कारोबार में ही बिजी है, और फिर आकर के बाबा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि को उन सब में से समेटना थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम उसमें चला जाता है और योग का टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा तन तो बैठ गया, लेकिन मन और बुद्धि तो इधर उधर भटके। इसलिए बाबा कहता है कि जब याद में बैठते हो तो बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना है। उसको तो बहुत सारे मार्जिन है, रास्ते है जाने के, वो तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन उसको पकड़ करके बिठाना हमारा काम है। छोटा बच्चा जैसे एक जगह पर नहीं बैठता है, भागता रहता है, हम क्या करते हैं, पकड़ पकड़ करके उसको ला करके बिठा देते हैं। तो मन और बुद्धि को भी ऐसे ही करना है। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। दीदी धीमे बोलते, थोड़ू लखू। अच्छा, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है,
जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाती है। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने तो अभी हमारी बिगड़ी हुई तकदीर बन रही है। इसलिए वो गीत है ना, तकदीर जगा कर आई है, एक नई दुनिया बना कर आई है, नई दुनिया बसा कर आई। तो हमारी तकदीर अभी बन रही है, तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है, क्योंकि बाबा यहाँ आत्मा को वर्षा दे रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों है? कहते हैं ना, हम एक भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई है, तो फिर इतना लड़ना झगड़ना क्यों? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर ही कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं कि देव और दानवों ने सागर मंथन किया और उसमें से अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो देव और दानव लड़ रहे थे। दोनों कहते थे इसके ऊपर हमारा हक है। फिर नारायण ने युक्ति रची, और वो युक्ति से अमृत का जो कलश था वो देवताओं को दे दिया, और जो लक्ष्मी को कलश दिया तो वो भी समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी पैदा हुई। तो शास्त्रों में तो ऐसी अजीब गरीब कहानियां लिख दी है। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की, गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर,
प्रदर्शनी में ये बात बाबा कहते हैं समझानी है कि ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां या वो पानी की गंगा, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया, किसने पावन बनाया, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन, वह पतित पावन कब आती है, यह खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ती है। यह खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष चलाते हैं। यह भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष चलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आए हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आते हैं। सतवचन महाराज कहते हैं कथा सुनने जाते हैं, जो कथाकार होता है वो जो सुनाता है, सुनने वाले बोलते हैं सतवचन महाराज। इसलिए समझते शास्त्रों में जो बातें कथा कहानियां लिख दी है वो सब सच है। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप यह नहीं कहती कि ये किसकी भूल है, यह ड्रामा में नूड है, हार जीत का खेल है। ये हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वो भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, पूरा आधा कल्प, 2500 वर्ष। एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश। अपने समय पर एक्यूरेट चलती है। सत्युग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है ना। पढ़ाई ज्ञान समझ मिलती है, उससे ज्ञान मिलता है। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि का ताला खुलता है, या बुद्धि में उस बात की रोशनी, प्रकाश मिलता है। पहले समझ नहीं थी, अज्ञान था। अभी धीरे धीरे करते एक एक बात समझ में आती रहती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। कि बूढ़ियों को ज्यादा याद नहीं रहता है, तो बाबा कहते हैं एक बात बुद्धि में रखो। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं पिछाड़ी में, फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम करो। जब शरीर छोड़ने वाला होता है तब भी लोग क्या कहते हैं, राम राम बुलवाते हैं, कि ताकि अंत समय में बुद्धि और सबसे छूट जाए। बुद्धि में कोई देहधारी संसार चीज वस्तु ये याद न रहे, तो कहते हैं अंतमति सुगति। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ,
पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। जो जास्ती जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। कि सारी जीवन अगर हमने ज्ञान का चिंतन किया है, तो अंत समय में बुद्धि उसी में ही बिजी होगी और आत्मा शरीर छोड़ेगी। और जिसने सारी जीवन संसार की बातों में अपनी बुद्धि को लगाया हुआ है, तो अंत समय में उसको वही संसार की बातें याद आएंगी। इसलिए अपने हाथ में है कि मुझे अपना अंत कैसा करना है। चलो 1 सेकंड में पहुंच जाए बाबा के पास। तो बाबा कहता, जो जास्ती जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? देह को याद किया, खलास, खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है
कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद में रहते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की ही बात है ना। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदु है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे लिख दिया है, तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। बाबा पूरे कल्प के अंत में आते हैं ना, चारों युगों के लास्ट में। और उन्होंने समझा तो युगे युगे बना हर युग के अंत में आते हैं। तो उस समय तो आने की आकर के भी क्या करेंगे, जबकि आत्माओं को नीचे आना बाकी है। कि सत्युग पूरा हुआ फिर आया, त्रेता पूरा हुआ नहीं। जब सारी आत्माएं नीचे आती हैं तो कलयुग के अंत में बाबा आती है। मैंने कहा कि कल्प कल्प संगम युग आता हूँ, डायरेक्ट शिव बाबा। मैंने कहा मैं कल्प कल्प संगम युग आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आती है। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। साकार बाबा थे ना, तब प्रदर्शनी की सेवा की इन्वेंशन हुई थी और प्रदर्शनी के द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं होती। उसके बाद फिर प्रोजेक्टर निकला, फिर वो ट्रांसलाइट का चित्र भी बनाते थे। और अभी तो देखो सेवाओं की भरमार, कितनी इन्वेंशन, कितनी नई नई बातें सेवा में बना, सर्विस की नई नई प्लानिंग कितनी होती रहती है। और अभी जब से ये समय चला शुरू हुआ है तब से तो ऑनलाइन सेवाएं भी बहुत वैरायटी प्रकार की हो रही है। तो समय बीतता जा रहा है, सेवा भी और एडवांस होती जा रही है। तो उस समय प्रदर्शनी की सेवा निकली, प्रदर्शनी के चित्र निकले थे। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं यह सब काम चिता पर बैठ जल मरे। सत्युग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है, तुम निमित्त बनते हो सबकी सद्गति के लिए। तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सद्गति होनी है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताती है।
त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा का चित्र कुछ अलग तरीके का है। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? प्रश्न उठा। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पढ़ा था। एक जौहरी कहता है, मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। शिव बाबा इनकी हिस्ट्री सुनाते हैं। अब एक एक से माथा कौन मारे, क्योंकि ऐसी बातें फैलाई थी लोगों ने, तो बाबा कहते एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य है। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको जट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देती है। कैसी कैसी बातें मनुष्य के मन में भरी हुई है। कोर्स चल रहा है ना, 3 माताएं, तो कहती है जब तक ये ज्ञान खुद आकर के यहाँ आकर के समझते नहीं है ना, तब तक पता ही नहीं पड़ता है कि इतना ऊंचा ज्ञान है और इतनी सारी बातों की समझाने मिलती है। का बाहर में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो तो क्या क्या बोलते रहते हैं। इसलिए एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो वैसे फिर भी बहुत अच्छा वायुमंडल हो गया है, बहुत अच्छा, सबको रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, फिर भी कुछ कुछ बातें हैं। पहले से तो एकदम वातावरण बदल गया है। तो बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं, महामहोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, यह सब टाइटल्स वहां ही मिलते हैं, उनकी भी पढ़ाई होती है। और वो सारी पढ़ाई पढ़ करके जब एग्जाम पास करते हैं तब उनको ये सब डिग्रियां मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी बड़ी बना दी है, शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि ने यह सब इस समय की बातें कि संगम युग की ही सारी यादगारें भक्ति मार्ग में कहानी के रूप में बताई है। फिर कहानी बताते हैं, उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं, राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो
क्या करो, सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो क्या करो, ऐसे ही राजाई मिल जाएगी। पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ो, ऐसे तो राजाई मिलने वाली नहीं है। पुरुषार्थ करो, राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती, फिर उनको मिलती थोड़ी ही है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, इतनी चिट्ठियां फेंक देते हैं, वो खुद थोड़ी पढ़ेगी। सेक्रेटरी पढ़ेगा तो खुद पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या पता। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देती है। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया, इसलिए अष्टावक्र गीता है। और अष्टावक्र गीता में ये राजा जनक की कहानी बहुत अच्छी है। उसके 8 पार्ट है अष्टावक्र गीता। तो मैं एक पार्ट में पढ़ रही हूँ। इतना अच्छा अष्टावक्र जनक को ज्ञान भी दे रहे हैं और फिर जनक की परीक्षा भी ले रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो समझाते हैं अष्टावक्र राजा जनक को कि कैसे गीता में क्या लिखा है और तुम क्या कर रहे हो और क्या करना है। जो सेकंड में ब्रह्म ज्ञान की बात बाबा ने सुनाई ना मुरली में अभी, तो वो अष्टावक्र गीता में लिखी हुई कि राजा जनक को सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दिया। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी अब है कि राजा जनक ने घोषणा की कि मुझे कोई सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दे। तो राजा जनक की सभा पंडितों की सभा कहलाती, बड़े बड़े पंडित बहुत अच्छे धुरंधर उनकी सभा में होते, सबने ज्ञान दिया लेकिन राजा जनक को टच नहीं, इस सेकंड में ब्रह्म ज्ञान नहीं। तब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में आते और कहते हैं कि मैं आपको 1 सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दे सकता। तो जो सभा में बैठे हुए पंडित थे, विद्वान थे, वो उनको देख करके हंसने लगे और कहते इतने बड़े पंडित विद्वान जो बैठे हैं वो नहीं दे सके और तुम एक छोटा सा बच्चा क्या देगा। और उसको देखते ही हंसने लगे थे क्योंकि अष्टावक्र मना जिसके सारे अंग टेढ़े। फिर अष्टावक्र उन सबको देख करके जोर जोर से हंसते। तो राजा जनक को आश्चर्य लगता है और पूछते कि ये तो समझ में आया कि सारी सभा किस लिए हंसी आपको देखकर, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आप क्यों हंसे। तो कहते हैं राजा जनक, ये आपकी सभा जो है ना वो विद्वान और पंडितों की नहीं, चमारों की सभा। उन्होंने मेरी चमड़ी को देखा, तब राजा जनक को ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ। और राजा जनक के लिए दूसरी कहानी भी है कि कैसे अनासक्त भाव से रहना है, सब कुछ भोगते हुए भी
कि राजा जनक को कहा, राजा जनक को किसी ने चैलेंज दिया, क्योंकि राजा जनक के लिए कहते हैं विदेही जनक, और दूसरा भी एक टाइटल देते हैं। तो राजा जनक ने कहा उस व्यक्ति को कि ये दीवा मैं देता हूँ, मेरा पूरा राजमहल देख कर के आओ, लेकिन ये शर्त है कि दीवा बुझना नहीं चाहिए, बुझ गया तो मौत। तो घूम करके आए, फिर पूछा कि राजमहल में क्या है, तो कहा मुझे कुछ पता नहीं। क्यों, आप तो सारा महल घूम करके आए? कहा मेरा सारा ध्यान दीवे तरफ कि दिया बुझना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम रहते हैं संसार सागर में, बहुत आकर्षण वाली ये दुनिया है, लेकिन हमारा ध्यान एक बाबा की तरफ और एक हम आत्मा की तरफ हो, तो बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। तो अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वह यहाँ वहां देखते रहेंगे, इधर इधर कौन क्या कर रहा है, या फिर दीवारों को देखेंगे, चित्रों को देखते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, क्योंकि बुद्धि भटक रही है। बाबा जट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में बच्चों की भट्टी बनी, कोई जुटका खाता था तो फिर जट बाहर निकाला जाता था, क्योंकि एक के कारण सारा वायुमंडल दूषित होता है, इसलिए आउट। अपने ही बैठते थे, मतलब बाबा के बच्चे ब्राह्मण ही होते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला, लंबी हिस्ट्री। आज बाबा ने मुरली में हिस्ट्री की बातें भी स्मृति दिलाई। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही जट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी तो ये है ही नर्क। भी भारत में 2 स्थानों पर कृष्ण का बहुत 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 बड़ा मंदिर बन रहा है, और उसमें सारी कृष्ण की लीलाएं दिखाएंगे। एक बन रहा है बेंगलोर में और दूसरा बन रहा है वृंदावन, बहुत बड़ा। और सारी कृष्ण का सारी लीलाएं उसमें स्पेस भी दिखाएंगे, और उसमें नीचे वाला भी बहुत बहुत अच्छा बना रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी लैंड में बना रही है, जो पूरा वृंदावन खड़ा करेगी। देश विदेश से लोग आएंगे तो उसकी ही आकर्षण होगी, ऐसा बेनमून बनाने वाले। तो बेंगलोर में और वृंदावन दोनों जगह। इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ की तो बात ही अलग है। उसमें ये भी लिखा हुआ, बताया हुआ है कि आप
ऐसे फील करेंगे जैसे आप स्वर्ग में आ गए, वो भी सीनरीज होगी। और आप पुष्पक विमान में बैठ करके सारी सैर करेंगे। फिर कृष्ण ने जो जिस जिस असुरों का वध किया वो भी दिखाएंगे। अभी सिर्फ तुम यह जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, यह भी याद में रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साधन। पहला, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। उनके समान पुरुषार्थ करना है। सेवा में तत्पर रहना है। एकाग्र हो पढ़ाई करनी। दूसरा है याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का
अनुभव करने वाले, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते आत्मा और शरीर। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है जैसे शरीर और आत्मा का है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलती है तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। जैसे साकार में कोई हमारे साथ होता है ना, ऐसे अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ है। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था ना वरदान में, आप ऐसे अनुभव करेंगे साकार में बाबा को देखेंगे इन आंखों से। बाबा साकार का अनुभव कराएंगे। श्लोगन है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्मरण, मैं साकारी सो निराकारी। मैं साकारी सो निराकारी। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाएगी। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अभी इसी अभ्यास को बढ़ाओ। सेकंड में आओ नीचे, सेकंड में ऊपर चले जाओ। आना और जाना, ये चलता है। घर चले जाए, फिर नीचे पार्ट बजाने आ जाए, फिर घर याद आए, फिर चले जाओ, फिर नीचे आ जाओ। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंचा सकते हैं। कब? जब निर्विघ्न एकाग्र एकरस स्थिति है, तो एकाग्रता की शक्ति आई। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? कल की मोली मैं सुनाऊं? जी सुनाओ। ओम शांति। सारी दुनिया में उनको तुम्हारे जैसा कोई खूब नसीब नहीं है। तुम राज ऋषि हो, हम राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। राजयोग सीख रहे हैं राजाई के लिए। बस निराकार बाप का संस्कार है हमको
ये आपका संगम युग पर बच्चों ने धारण करना है। हम नशे से कहते हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम सुन के हम उसके सुनकर सुनाते हो, तुम सुनाते हो એમ। મૂળ વતન में है शांति એટલે साइलेंस એમ, અને सूक्ष्म वतन में है मूवी, आवाज नहीं, અને स्थूल वतन में है आवाज ही आवाज। लक्ष्मी नारायण सतयुग में पूज्य छे, वही द्वापर में पुजारी बन गए है। हम अभी ब्राह्मण है, हम भक्ति नहीं करती है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान रूप से संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी है। योग बल से पावन बन राजा ही लेना है। बस दीदी। ठीक, चलो अभी हम बाबा को याद करें। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के